अल्केमिस्ट एविएशन के गाये विमान के दोनों कर्मियों का शव बरामद कर लिया गया है। सबसे पहले चांडिल डैम से ट्रेनी पायलट का शव बरामद किया गया और फिर कुछ घंटों बाद पायलट का शव बरामद किया गया है। दोनों के दोनों शव चांडिल डैम से ही बरामद हुए हैं। हालांकि अभी भी भारतीय नौसेना की टीम गायब विमान के मलबे को तलाश रही है। चांडिल डैम से दोनों पायलटों का शव बरामद। अल्केमिस्ट का विमान मंगलवार की सुबह से गायब था। करीब 11:30 बजे सोनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था। थोड़ी देर में रडार से गायब हो गया था विमान। विमान की तलाश में जुटी नौसेना की टीम। मंगलवार का दिन अल्केमिस्ट एविएशन के 2 पायलटों के लिए अमंगल का दिन साबित हुआ। अल्केमिस्ट का विमान मंगलवार की सुबह करीब 11:30 बजे जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद रडार से गायब हो गया। इस बीच कई अटकलें लगी। कभी जंगल में विमान गिरने की बात आई तो कभी चांडिल डैम में। स्थानीय लोगों ने चांडिल डैम में विमान को गिरते देखा था। विमान और शवों की खोज के लिए एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। लगातार कोशिशों के बावजूद लाशों का कहीं पता नहीं चला। इस दौरान परिजन काफी परेशान रहे और उन्होंने असंतोष जाहिर किया कि एक आपका ट्रेनिंग कर रहा था और एक कैप्टन वहां से बच के निकल गया है, तो उसको खोजना चाहिए। तो आप उसके बारे में आपको चिंता नहीं है? हम वो मशीन ला करके आज वो क्या कर रहे हैं, सोनारी वनारी ला करके जहाज खोज रहे थे। जो भी हो उनका करना, लेकिन इस तरह से रवैया जो अभी तक हम देखे, लेकिन संतुष्टि नहीं है, हमें बहुत असंतुष्ट है और ऐसा होना नहीं चाहिए। और पता नहीं सरकार इसमें क्यों नहीं ये कर रही है, क्या इसमें खामियां है। फ्लाइट जो वो उनको दिया गया वो सबसे वो एक 1982 के समय का है। वो फ्लाइट का मेरे पास फोटो भी है। वो ये लोग लीज पर लेते हैं और उसको चलाते हैं। लगभग अभी तक 50 साल हो गया, आप ये चीज़ भी जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद उसका जो इंजेक्ट पर था, जो ब्लिम करता है जब किसी तरह का दुर्घटना या किस तरह का होता है, आप एयर के अलावा किसी जगह ये टच करते या तो फ्लाइट का अपना होता है तो ब्लिंक करता है, वो उसका पहले से खराब था। और जिस दिन सूचना मिला 10:30 बजे ये टेक ओवर किए हैं वहाँ से एयरपोर्ट से। 11:20 में इनके रडार से ये बाहर हो गया। 11:20 में जब बाहर हो गया तो प्रशासन को, जहाँ तक प्रशासन को हमको जानकारी मिला, हमने भी अपने तरफ से किया, प्रशासन को 4 बजे जानकारी मिला और हमें तो कोई सूचना ही नहीं दिया गया। डैम में पानी अधिक होने की बात सामने आई और एनडीआरएफ ने हाथ खड़े कर दिए। फिर लाशों की खोज के लिए नौसेना को आना पड़ा। नौसेना की टीम लगातार खोजबीन करती रही। इसी बीच डैम में मछली पकड़ने वाले लोगों को एक लाश मिली और उन्होंने ही शव को बाहर निकाला। सबसे पहले ट्रेनी पायलट सुब्रदीप दत्ता की लाश को खोज निकाला। बाद में दूसरी लाश भी खोज ली गई। इसको हम लोग इस नज़र से देखते हैं, जबकि मछुआर तो यहाँ डेली का प्रैक्टिस है, इसलिए भी जब से उन लोगों को पता चला कि इस तरह का हुआ है यहाँ, तो लोग भी प्रयास में थे कि अगर हम लोग को अगर मिल जाता है तो उसी दौरान मछली पकड़ने वाला लोग जब कि अंदर गया तो एक बॉडी जैसे ही मिला, उन लोगों के द्वारा ही वहाँ से निकाला गया और हम लोगों को सूचना यहाँ का प्रशासन को दिया और उसको निकालने का काम किया गया। श्योर हो गया मैम की बॉडी जो हाँ जी, क्योंकि उसमें उसका जो नेम प्लेट है वो नेम प्लेट से ये चीज़ पता चल रहा है कि उनका है। अभी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी गए हैं। और ये तो क्लियर हो गया कि एयरक्राफ्ट इसी डैम में गिरा थी कि बॉडी मिला है। ये तो नहीं कह पाएंगे हम लोग अभी, क्योंकि बॉडी मिला है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब तक वो कुछ मिले नहीं उसका पार्ट, तब तक कंफर्मेशन तो देना थोड़ा मुश्किल। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि चांडिल डैम में ही विमान गिरा है। नौसेना की टीम अब भी विमान के मलबे की तलाश कर रही है। अब तक विमान के मलबे या उसके किसी पार्ट की तलाश नहीं हो पाई है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सरायकेला से प्रभात की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।